आप भूले नहीं होंगे और शायद भूल भी नहीं सकते। इसलिए नहीं कि मामला ताजा है, बल्कि इसलिए कि मामला इतना बड़ा था। एक राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष की दो लड़कियों द्वारा चप्पलों से पिटाई, वह भी दिन दहाड़े, रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, बीच रोड पर, मां बहन की गालियों की सौगात के साथ। उसके बाद वही हुआ जो होता है। कथित पीड़िताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर तमाम आरोप लगाए और कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कथित पीड़िताओं पर। मामला बड़ा भी था और संवेदनशील भी। कांग्रेस और जिला कांग्रेस अध्यक्ष की थू का यह मामला आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम क्षेत्रों में टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज बन गया, वह भी मिनटों में। विपक्षियों ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर जमकर घेरा तथा कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो गया और जिला कांग्रेस अध्यक्ष को मुंह दिखाना। खैर, यह तो उस दिन से आज तक की बात है जिस दिन घटना हुई थी। आज इस घटना में एक नाटकीय मोड़ आया जो शायद पहले से ज्यादा घातक है समाज के लिए। वैसे यह घटना आम आदमी के संज्ञान में आते ही समाज से जुड़ गई थी। फिर भी अभी तक यह घटना दो पक्षों तक सीमित थी, जलालत के मामले में। लेकिन आज जिलाध्यक्ष की चप्पलों से पिटाई करने वाली उन्हीं लड़कियों द्वारा छेड़छाड़ की रिपोर्ट झूठी होने की स्वीकारोक्ति के साथ ही यह मामला संपूर्ण नारी समाज की जलालत बन गया, क्योंकि उक्त घटना से संपूर्ण नारी समाज की विश्वसनीयता पर आंच आई है, जो कि बहुत घातक है। उक्त लड़कियों के इस बदले बयान के साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बवाले जान बनी यह घटना सर्व समाज के सामने अनेक सवाल बनकर खड़ी हो गई और इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी ही नहीं, समाज हित में अनिवार्य है। उक्त लड़कियों द्वारा छेड़खानी की बात झूठी कहने के साथ ही घटना वाले दिन लड़कियों द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट स्वतः एक अपराध में परिवर्तित हो गई। और जैसा कि लड़कियों ने मीडिया से बात करने के दौरान कहा कि घटना वाले दिन जिला अध्यक्ष द्वारा उन पर लगाए गए आरोप भी झूठे थे, जिनका जिक्र उन्होंने पुलिस को दी गई उस तहरीर में किया था जो लिखी नहीं गई। हालांकि जिला अध्यक्ष ने अब तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस इन सभी तथ्यों को स्वतः संज्ञान में लेकर भारतीय दंड विधान की धारा 181 व 182 के तहत कोई कार्यवाही करेगी, खास तौर पर तब जब इस घटना में पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्थाओं के साथ साथ आरोपी जिलाध्यक्ष को आनन फानन में अपनी विधिक शक्तियों का उपयोग करके गिरफ्तार करना पड़ा था तथा जिलाध्यक्ष को एक दिन और 2 रातें जेल में बिताना पड़ी। वादनी का कहना है कि यह सब पार्टी से हटाए जाने और पिता के इंसल्ट के आक्रोश में हो गया, लेकिन जिलाध्यक्ष के साथ जूतम पैजार पद से हटाए जाने के 2 दिन बाद हुई और लड़कियों के ही कहे अनुसार उन्होंने यानी उक्त लड़कियों ने आरोपी को फोन करके बुलाया, जो कि सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा करती है। सवाल यह भी है कि आरोपी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरे राहे हुए इतने बड़े अपमान के बाद चुप बैठेंगे, और यदि बैठते हैं तो वह अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। कांग्रेस पार्टी को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी जमकर छीचल-लेदर हुई। एक और सवाल, क्या पार्टी कार्यकारिणी से हटाए जाने पर इतना घृणित आरोप लगाकर एक राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष की बीच रोड पर चप्पलों से धुनाई क्या न्याय संगत है? अगर नहीं तो इसकी सजा उक्त लड़कियों को कौन, कैसे और कब देगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन फिलहाल इनके जवाब मिले बकाया बाद में देखेंगे। हाँ, एक बात है कि लड़कियों द्वारा आज कही गई छेड़खानी न होने की बात सही नहीं है। उसका कारण है कि उस दिन छेड़खानी तो हुई थी, अगर लड़कियों के साथ नहीं तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा की इज्जत से, नारी सम्मान से, नारी अस्मिता से और नारी की विश्वसनीयता से। बल्कि जिस ढंग से चप्पलबाजी हुई है उससे तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष की आबरू ही लुटती नजर आ रही है। वैसे जिलाध्यक्ष को कानूनी कार्यवाही करना चाहिए। वह बात अलग है कि मामला लड़कियों का है तो हो सकता है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष जान बची और लाखों पाए की तर्ज पर कुछ ना करें, लेकिन पुलिस को जनप्रिय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में स्वयं संज्ञान में लेकर कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो रिपोर्ट में छेड़खानी लिखवाना कानून के साथ बच्चों की तरह खेलना एक प्रथा बन जाएगी। अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो यह घटना एक परंपरा बन सकती है जो समाज के लिए बहुत घातक है। किसी को भी बीच सड़क पर चप्पलें चलाओ और लिखवा दो छेड़खानी, किसी को भी बेइज्जत कर दो, लिखवा दो छेड़खानी, किसी को भी नीचा दिखाना हो, लिखवा दो छेड़खानी। पुलिस के पास 3 विकल्प हैं। पुलिस लड़कियों द्वारा दिए गए पिछले बयान के आधार पर आरोप पत्र दाखिल कर सकती है अथवा एफआईआर यानी अंतिम आख्या लगा सकती है, या फिर अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग कर 181 एवं 182 के तहत कार्यवाही। अब पुलिस क्या करती है यह पुलिस जाने। तो आइए देखते हैं क्या कहती हैं मामले की कथित पीड़ित लड़कियां। सार्वजनिक रूप से एक संभ्रांत आदमी को आपने सड़क पर मारा,
इसको लेके आपने रिपोर्ट भी करी थी, क्यों मारा, क्या कारण रहे? आक्रोश में। कैसा आक्रोश था? क्या बात हो गई थी, पूरा प्रकार क्या था? जैसे मैंने अभी भी बताया है कि मेरे पिताजी की इंसल्ट की थी इन्होंने, और उसी टाइम पे मुझे बताया भी नहीं गया कि मुझे इन्होंने पार्टी से निकाला है, क्योंकि जब रखा था तो बताया था, और जब निकाला तो बताया क्यों नहीं गया। बस इतना ही था, और इसलिए आक्रोश में हो गई घटना। लेकिन आपने छेड़खानी के आरोप लगाए थे, क्या कहीं ना कहीं आपने मुकदमा भी लिखवाया था उसका? एक दिन तो जेल गया, सपना आदमी था वही बड़ी। क्या पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद करने की चाल थी? नहीं, कोई चाल नहीं थी। अच्छा, इसके पीछे कोई वजह रही, कोई पीछे षड्यंत्र रहा ये करने की? कोई वजह नहीं, किसी पॉलिटिकल पर्सन का कोई वो रहा? कोई नहीं। तो छेड़खानी पर कैसे लगी, किसकी साजिश? कोई साजिश नहीं थी। तो छेड़खानी का अपना मुकदमा पक्ष भी लिखा? मजबूत करने के लिए कोई कुछ भी बोलता है, जैसे कि आपने ये भी देखा है उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, तो क्या आरोप वो सब आप सच मानते हैं? तो क्या छेड़खानी का जो आपने मुकदमा दर्ज कराया था, क्या वो फर्जी था? हाँ, छेड़खानी का मुकदमा जो था वो नहीं था, वो गलत था। रायता फैलाने की बात कर रही थी आप, ये गाड़ी के बारे में हुआ, रायता फैलाने की बात कर रही थी, क्या रायता है वो, क्या कोई रायता नहीं है। उसमें अध्यक्ष जी आपसे माफी भी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, उसके बाद कह रही हैं आप रायता फैला। जो मेरा इंसल्ट की थी, मेरी फैमिली की इंसल्ट की थी, जो मेरी इंसल्ट की थी, उस बात की माफी वो मांग रहे थे। ठीक है, माफी मांगने के बाद माफ कर दिया आपने? नहीं। तो आज प्रेस वार्ता की है, क्या अगर माफ उद्देश्य कर दिया होता तो ये क्यों वारदात होती? आज प्रेस वार्ता की है, इसका उद्देश्य बता दीजिए। प्रेस वार्ता इसलिए की थी कि जो छेड़खानी का मुकदमा था वो गलत था। बस आक्रोश में आके जो भी हुआ है, आक्रोश में आके हुआ है, और इसलिए हुआ है कि इन्होंने मुझे बताया नहीं, पार्टी से कब निकाला। तो आज आपने छेड़खानी केवल जो मुकदमा लिखवाया गया था उसके लिए की है यहाँ पर? हाँ, बस। एप्लीकेशन में छेड़खानी की होगी। तो अनुज को माफ करा आपने? नहीं करा अध्यक्ष जी? जब वो माफी मांग रहे हैं, अगर तब माफ कर दिया होता तो वारदात होती क्यों? अच्छा, आपने इसमें लिखा है, प्रेस में एक विज्ञप्ति में दे रखा देवपुरुष। देवपुरुष का मतलब क्या हुआ? अनुज देवपुरुष है? देवपुरुष? हाँ, लिखा, मैंने कभी कहा आपने विज्ञप्ति जारी करी है, उसी में लिखा कहीं ऐसे देवपुरुष को कुछ मिस्टेक हो गई उसमें। अच्छा, दो चीजें है ना, या तो सही है गलत है, दोनों चीज तो हो सकती है। दोनों में से एक चीज है। क्या किसी विपक्षी के द्वारा या फिर किसी षड्यंत्र से कहा गया था? क्या पॉलिटिकल कहीं डील हुई है? भाई देखिए, सेम डे हम लोग क्या जो है, आज सच बता दीजिए। सेम डे हम लोगों ने आपका पक्ष भी रखा, ठीक है, और उत्पीड़न जिसका हुआ उसका पक्ष भी भाई रखा। जिस समय घटना घटी तो आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन आपके साथ पूरे समूची मीडिया, अभी मैं आपको 5 मिनट में कॉल अरे यार, और उसको आपके हाल ही आपने कानूनी तौर पे उसको मारा पीटा, लेकिन किसी ने आपकी आलोचना नहीं की। लेकिन आप जिस तरह 2 दिन के बाद आप यहाँ बैठी हैं और कह रही हैं मेरा फैमिली में बैठा था 30 जुम्मन जेल बेच के आदमी को, तो यहाँ पे आपकी सत्यनिष्ठा और आपकी कहीं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और कुछ नहीं। या तो आपको पैसे मिले हुए हैं या फिर और कोई डील है, इसके अलावा कोई वो नहीं। इस संबंध में घटना वाले दिन ही पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर यशवीर सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी थी, जिसमें एक कुछ लड़कियां जो है पिटाई कर रही हैं। सर, कौन वो हैं और ये क्या मामला पूरा सामने? ये थाना कोतवाली उरई में रेलवे स्टेशन रोड का वीडियो बताया जा रहा है, दिखाया गया है। इसमें 2 लड़कियां हैं और एक शख्स के साथ में मारपीट हो रही है। इसमें 2 लड़कियां मारपीट कर रही हैं। शख्स का भी जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी दी है यहाँ के लोग, उन्हें बताया जा रहा है कि वो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के। बाकी इस मुद्दे पर पूरी जाँच, मामले की पूरी जाँच की जा रही है, और CO सिटी और जो महिला थाना अध्यक्ष हैं मैंने उनको मौके को भेज दिया है, जाके जाँच करेंगे। जाँच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार शिवहरी के साथ दीपक गुप्ता एवं गौरव चतुर्वेदी की संयुक्त रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।